नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ आज देख रहे हैं प्रयास रीट प्रम टेस्ट सीरीज 20 दिसंबर 2024 के L1 और L2 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपके साथ लेकर समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो L1 के क्वेश्चनों का पहले सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। तो L1 के क्वेश्चनों में देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। L1 के क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो जरा चेक करता हूं मैं। एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी है। अगर बंधु समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो 17 सेंटीमीटर को सबसे बड़ी भुजा ले लूं, तो 17 सेंटीमीटर को सबसे बड़ी भुजा ले लूं, तो अन्य दो भुजाओं में से एक 15 हो जाएगी। और ये तो सीधा ट्रिपलेट है कि तीसरी भुजा कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में ये किसने कहा कि 17 सेंटीमीटर को ही करण लो आप। ठीक है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं में एक 17 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, एक 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कोई जरूरी नहीं होता कर्ण ही 17 के कर्ण का ही ठेका कर दिया आपने। ठीक है, तो बताओ तीसरी भुजा अगर कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा तीसरी ही अलग होती, वो कर्ण कहती मैं ही सबसे अलग हूं, तो बताओ बंधु इसका मान, तीसरी का मान जो कर्ण का होता वो क्या होता। तो अपन कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289 प्लस से आधार का स्क्वायर 200 कितना 25। मेरे बंधु एक बात बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर 14 का 4, 8 और 10, 10 और 11 का 1 है, और 4 और 1 514। बताओ 23 का 529 होता है, 23 का कितना होता है 529। इसका मतलब 22 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 22 पॉइंट क्या आएगा, समथिंग क्या आएगा, 22 पॉइंट समथिंग इसका मान आएगा। 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 22 का 484 होता है। ठीक है, तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा। तो तीसरी भुजा का मान यह 4 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के बीच में है। तीसरी भुजा 4 और 7 के बीच में नहीं है, या तो वो 4 से बड़ी 7 से बड़ी है। ठीक है, 20 तथा 23 के बीच में है, बिल्कुल 20 तथा 23 के बीच में है, 22 पॉइंट कुछ है, ये स्टेटमेंट सही है। यह 10 से छोटी भुजा है। क्या यह 10 से छोटी भुजा है क्या, बिल्कुल तीसरी भुजा 10 से छोटी भी हो सकती है। जब 8 होगी तब 10 से छोटी होगी, और 22.5 होगी तब 20 और 23 के बीच में होगी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, बी एंड सी। केवल बी और सी दोनों ही सही होंगे। समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है आपको 17 और 15। तीसरी भुजा आप कर्ण को ही अलग मानते हो तो वो 22 पॉइंट कुछ आएगी। ठीक है, और तीसरी भुजा अगर आप कर्ण को न मानो, ठीक है, तब 17 खुद कर्ण की जगह बैठेगी। ठीक है, बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो फिर तीसरी भुजा 8 आ जाएगी। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पे, राइट आंसर बी एंड सी। नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है 70 के परिपूरक कोण की मान क्या होगी। परिपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से आप कितना घटा लो, 70 घटा लो, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, किसी पंचभुज के अंतः कोणों का योग। किसी पंचभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है किसी भी बहुभुज में 2n-4 इंटू 90। पंचभुज में यह n का मान कितना है, 5। तो 2 गुणा 5, 10 में से 4 घटाओ 6। 6 को आप 90 से गुणा करोगे, 9 6 कितना 54। 6 को गुणा करोगे 90 से, 9 6 54, तो 500 कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना आ जाएगा, 500। नेक्स्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त में वर्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये वर्त है, इस वर्त की ये कोई जीवा है, ये केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, और वर्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10, 6 और 8 का जोड़ा होता है, तो ये 8 है तो इधर भी 8 है। इसका मतलब जीवा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, जीवा की कुल लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है सही क्रम कौन सा है कोणों का। कोणों का सही क्रम कौन सा है, आपको पता होना चाहिए कि जिस कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, वो बंधु एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, कौन सा कोण होता है, न्यून कोण होता है। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको अपन कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, इसको अपन ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण हो जाएगा ये अपने आप में। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर है
उसको बोलेंगे अपन सरल या ऋजु कोण, सरल या फिर कौन सा कोण है, ऋजु कोण बोलेंगे, ठीक है। जिस कोण का मान है 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे, वृहत या प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। वृहत क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। वृहत या प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अधिक कोण से जो ऋजु कोण होता है वो बड़ा होता है क्या? बिल्कुल, अधिक कोण से ऋजु कोण बड़ा होता है। ऋजु कोण से प्रतिवर्ती बड़ा होता है। बिल्कुल, यही कोणों का सही क्रम है बड़े की ओर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला पूछ रहा है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजाई से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। फिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए कौन सी बात। जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काट लेती है, ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतः कोण बराबर होते हैं। ये अंतः कोण, मेरे को एक बात बताओ, ये अगर 60 डिग्री होता है तो ये कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो फिर ये भी कितना होता है, 60 डिग्री होता है, और ये कितना होता है, 120 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों अंतः कोण बराबर होते हैं क्या? नहीं, बराबर तो नहीं होते। एकांतर कोण बराबर नहीं होते। एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, ये 60 है तो ये भी कितना होता है, 60 होता है, और ये भी कितना होता है, 120। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। एकांतर कोण बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? एकांतर कोण तो बराबर ही होते हैं, ठीक है। हाँ जी, संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। संगत कोण, इसके संगत कोण 60 डिग्री, ये है बराबर है। 120 डिग्री के संगत कोण 120 डिग्री है, संगत कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए बाह्य कोण बराबर होते हैं, नहीं होते बराबर, ठीक है साहब। बाह्य कोण बताओ ये बराबर है क्या? सॉरी, 60 डिग्री और 120 डिग्री नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, 3 नंबर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित में इन पदों में कौन सा पद परिभाषित नहीं है? गणित में मेरे बंधु पॉइंट परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्यों नहीं है? न तो इसका कोई परिमाप होता, न तो इसका कोई क्या होता है, परिमाप होता है, न ही इसका कोई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, न ही इसका क्या होता है, कोई क्षेत्रफल होता है, न ही इसका कोई आकार होता है, ठीक है। न परिमाप, न क्षेत्रफल, न आकार, इसीलिए बिंदु शब्द क्या होता है, अपरिभाषित होता है। कोई नेग्लिजिबल रेडियस का सर्कल होता है जिसको बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु गणित में कौन सा परिभाषित नहीं है, बिंदु परिभाषित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सॉरी, एक क्वेश्चन बीच में रह गया। बिंदु शब्द अपरिभाषित है। किसी त्रिभुज के एक कोण 110 डिग्री है, इसके अन्य दो कोण के समद्विभाजकों के बीच बना कोण कितना होगा? ये अंतः केंद्र पर बने हुए कोण को दूसरे तरीके से पूछ रहा है। किसी त्रिभुज का एक कोण कितना है, 110 डिग्री है, ओके। अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, एक तो इस कोण का समद्विभाजक कर दिया ये इस प्रकार से, एक इस कोण का समद्विभाजक कर देता हूं मैं ये इस प्रकार से। कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह अंतः के अंदर होता है, और इसका मान होता है 90 प्लस से a/2। 90 प्लस क्या होता है, a/2 होता है। तो बताओ 90 प्लस a/2, a मतलब वो इस ए शीर्ष पर बना हुआ कोण, तो a/2 110 बट्टा कितना, 2। तो ये हो गया 90 प्लस कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस से 55 डिग्री। 90 में 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 डिग्री हो जाएगा। और 145 डिग्री कौन से ऑप्शन में है? ये आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है, निम्नलिखित में से 3 मापों से लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है आपको, ठीक है। 3 मापों को लेकर, एक माप है मेरे बंधु 1.2, ठीक है। दूसरी माप है 4.2, ओके। तीसरी माप है 5.9, और चौथी माप है 8.1। अभी अभी आपने एक बात पढ़ी थी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, एक त्रिभुज तो ये बना लूँ जिसमें एक भुजा 4.2 हो, दूसरी भुजा 5.9 हो, तीसरी भुजा 8 पॉइंट क्या हो, 1 हो। इसके अलावा किसी को रिप्लेस करना चाहूँ, ये 3 माप तो मैंने ले लिए, 3 माप तो मैंने ले लिए, इनके अलावा किसी को रिप्लेस उसके थ्रू करना चाहूँ, उसके थ्रू इसको रिप्लेस कर दूंगा। अगर रिप्लेस करूंगा तो 1.2 इसकी जगह आएगा, तो 5 और 1 6.1, और 7.1 उत्तर आएगा। 7.1 दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको रिप्लेस करूंगा तो जरा सुनना, वो आएगा 5.4 जो कि 5.9 से छोटा है। मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर कोई रिप्लेस करना चाह रहा है तो मैं रिप्लेस करवा देता हूँ, इधर देखना। अगर कोई बच्चा कहे कि सर इसको इनमें से 3 मापों में से किसी एक को रिप्लेस कर दो, 4.2 को रिप्लेस किया और ये लिख दिया आपने, ठीक है।
ये क्या उचित है क्या? बताओ मुझे एक बात बताओ। इन दोनों का योग 6.7.1, इसका मतलब ये उचित नहीं है। फिर इधर वाली को रिप्लेस कर लेता हूँ, 4.2 को अपनी जगह पड़ी रहने देता हूँ। 8.1 की जगह 1.2 को रिप्लेस कर दूं, ठीक है। नीचे 5 पॉइंट कितना है? 9 है, ओके। अब बताओ, ये देखो, ये इधर इधर कितना आएगा इनका योग? 5.4 आएगा। 2 का योग तीसरी से छोटा पड़ रहा है, इसका मतलब ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। नीचे वाली को रिप्लेस कर दो आप। नीचे वाली को रिप्लेस करोगे तो बाकी दो को एज इट इज रखो। 4.2 को और 8.1 को एज इट इज रखो। नीचे वाली 5.9 को हटाओ और उसकी जगह 1.2 की एंट्री करवाओ। ये तो फिर छोटा पड़ जाएगा, इसका मतलब 2 का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने त्रिभुज बना सकते हैं? एक त्रिभुज बना सकते हैं, 3 भुजाओं को लेकर, ओके। नेक्स्ट, हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है 2 कोण और 1 भुजा दी गई हो और वो सार्थक चीज हो तो त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। केवल 3 भुजाएं दी गई हो, भुजाएं भी सार्थक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर भुजाएं दे दी, त्रिभुज की रचना पॉसिबल नहीं हो पाती साहब। भुजाएं भी सार्थक होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 भुजाएं दी गई हो तो भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, बिल्कुल ओके। केवल 3 कोण दिए गए हो तो किसी भी सूरत में त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, मतलब ये तो उत्तर होना है, यहाँ से त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। 2 भुजा और उनके मध्य बना हुआ कोण बिल्कुल त्रिभुज की रचना कर सकते हैं हम, ठीक है। तीनों कोण से यूनिक ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। 3 कोण दे दे तो ऐसे अनेक कोण त्रिभुज हो सकते हैं जिनके 3 कोण बराबर हो, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला कोण है, निम्न में से गलत कथन है। वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बिल्कुल जीवा कहलाता है, असत्य कथन पूछा है। वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। ये वर्त है और इस वर्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। वर्त का व्यास का आधा त्रिज्या होती है। वर्त के व्यास की आधी त्रिज्या होती है, बिल्कुल। वर्त के व्यास की आधी त्रिज्या होती है। त्रिज्या व्यास की हमेशा क्या होती है? आधी होती है, क्योंकि व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। ये अगला कह रहा है कि आयत के विकिरण परस्पर बराबर एवं लंबवत होते हैं। ये बात गलत है साहब, ठीक है, असत्य कथन है। आयत के विकिरण जो होते हैं बराबर तो होते हैं। आयत के विकिरण जो है वो बराबर तो होते हैं, लेकिन लंबवत ये नहीं होते। आयत के विकिरण सिर्फ बराबर होते हैं। आयत के विकिरण क्या होते हैं? बराबर तो होते हैं लेकिन लंबवत नहीं होते। आयत के विकिरण क्या नहीं होते? लंबवत तो नहीं होते साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ओके। वर्ग के विकिरण बराबर होते हैं और समकोण पर समद्वि विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वर्ग के विकिरण बराबर भी होते हैं, लंबवत भी होते हैं और समकोण पर काटते भी हैं, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है? एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है, बिल्कुल। और कोण के लिए किरण क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। ये वाली आकृति कोण कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। इन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज होती है। रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज नहीं होती है, रेखा खंडों से घिरी हुई। 3 रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज होती है, बिल्कुल ये बात तो सही है, ठीक है। ये सही है। आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज ही हो कोई जरूरी नहीं है। 3 रेखाओं से घिरी हुई, रेखा तो वक्राकार भी हो सकती है। ये इस प्रकार से भी तो रेखाएं हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से भी तो रेखाएं हो सकती है। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये त्रिभुज है क्या? ये त्रिभुज नहीं है, इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज ही हो कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, त्रिभुज में कुल अवयव रचना के आधार पर कितने होते हैं? 6 अवयव होते हैं, जिनमें 3 तो क्या होती है? भुजा होती है और 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं। त्रिभुज में रचना के आधार पर कुल कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन है। प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है। प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है क्या? गलत बात है। प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, बिल्कुल सत्य सही बात है। प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता। ये बंधु आयत है, ये क्या है? आयत है। तो ये बोलेंगे आयत है, लेकिन ये वर्ग नहीं है। ये क्या नहीं है? वर्ग नहीं है, ओके। लेकिन जो वर्ग होता है वो क्या होता है? आयत होता है। वर्ग है और ये क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। आयत की आमने सामने ही भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये नहीं दे पाएगा। का मतलब ये वाला कथन क्या है? सत्य है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है, बिल्कुल। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत होता है क्या? नहीं साहब, समांतर चतुर्भुज को आयत कैसे कह सकते हैं? प्रत्येक पैरेललोग्राम ये समांतर चतुर्भुज है। कैसा है? समांतर चतुर्भुज है,
लेकिन ये क्या नहीं है, आयत नहीं है, आयतें नहीं है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य, गलत है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। माध्यिका को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है, बिल्कुल सही बात है। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको केंद्रक कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं, ये सामने की भुजा को मध्य बिंदु पर मिल गई, ये सामने की भुजा को मध्य बिंदु पर मिल गई, ये सामने की भुजा को मध्य बिंदु पर मिल गई, तो ये त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो गई, 3। ये जीप पर काटती है, ये 2:1 में तोड़ती है। किस में तोड़ती है, 2:1 में तोड़ती है, ठीक है। प्रत्येक त्रिभुज में कम से कम 2 कोण न्यून कोण होते हैं, बिल्कुल सही बात है, चाहे कैसा त्रिभुज हो, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज में ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री, सपोज 2 कोण न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये 50 डिग्री, 2 कोण न्यून कोण है। अधिकोण त्रिभुज में सपोज ये 120 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो फिर ये कितना होगा, 10 डिग्री होगा। प्रत्येक त्रिभुज में 2 कोण न्यून कोण होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड शीर्षलंब कहलाता है। त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड शीर्षलंब नहीं होता है, माध्यिका होती है। क्या होती है, माध्यिका होती है। इसका मतलब ये वाला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये पूछ रहा है त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका होती है। शीर्ष से सामने की भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड, सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। ये कह रहा है शीर्षलंब होता है, शीर्षलंब होता नहीं होता, ये क्या होता है, माध्यिका होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, अगला होता है वर्ग की कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती, एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती। एक वर्ग में एक ये खींच सकते हैं, कि ये खींच सकते हैं, तो विकिरणवत खींच सकते हैं, तो वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हो जाती है, 4 सिमेट्रिक लाइन वर्ग में खींची जा सकती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी भुजा 8 है। एक बात बताओ, ये पाइथागोरस त्रिक है क्या, नहीं है, ये त्रिक नहीं है, पाइथागोरस नहीं है, पाइथागोरस से पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ये पाइथागोरस से त्रिक नहीं है, इसको त्रिक नहीं बोलूंगा मैं, ट्रिपलेट नहीं है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित नहीं करता। 10 का वर्ग 9 और 8 के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। ये त्रिक तो है, ये क्या है मेरे बंधु, त्रिक तो है, लेकिन छोटी भुजा इसमें कितनी हो गई, है हो गई, इसका मतलब ये नहीं होगा। हाँ जी, सबसे छोटी भुजा 8 है और ये त्रिक भी है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा त्रिक है, ठीक है, जिसमें सबसे छोटी भुजा 17 और 15 और 8। ओके, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी है, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही 15 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के योग के क्या आता है, बराबर आता है। चेक कर लीजिएगा, 289 बराबर है 225 + 64 होता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे छोटा ट्रिपलेट, अपन कह सकते हैं कि सबसे छोटा ट्रिपलेट 8, 15 और 17 ही है अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अपन तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं, तो इन एक्स एक्स को तो एक तरफ जोड़ लेता हूँ, एक्स प्लस ए है x/5 प्लस से 2x/ कितना 3, और ये पूरे पूरे मान एक तरफ जोड़ लेता हूँ, 15 प्लस से 6 प्लस से 30 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, इनका लघुत्तम कितना ले लूँ, 15, एक नीचे आ गया। ओके, 15 अक्स, कितना अक्स है, 15x प्लस से 18x प्लस से 3 का भाग कितनी बार, 5 दूनी 10x। ओके, बराबर बराबर वो उधर जाके घटेगा, 180 में से 30 घटेगा, 150 बचेगा, ठीक है। 150 में से 10 घटाओ कितना, 140, 140 में से फिर 6 और 5 11 घटाओ, 129 बचेगा, ठीक है, 129। ओके, ये 15 30 है और 3 33 है, 33 और 10 43 हो गया, 43x/15, 43x/15 बराबर कितना, 129। 43 का भाग 129 में पूरा पूरा जाता है, ठीक है, कितनी बार, 3 बार। तो x का मान ही 45 डिग्री आ गया, और x का मान 45 डिग्री आ गया मेरे बंधु। तो x का मान 45 आ गया, तो 45 + 15 कितना आ गया, 60। इसका मान, x का मान 45 रखो, तो 6 × 45/5 + 6। ओके,
5 का भाग है 9 6 54 और 6 कितना 60 डिग्री। और इसमें 45 में 3 का भाग लगाओ, 15 दूनी 30 और 30 कितना 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक बात है। नेक्स्ट अगला, किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है तो वो कौन सा होगा, उत्तल चतुर्भुज। किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 180 डिग्री से कम है तो वो कौन सा होगा, उत्तल बहुभुज होगा। ठीक है। और प्रत्येक अंत कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो तो वो क्या होगा, अवतल होगा। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म असमान होता है। एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म, देखो बंधु, बिल्कुल ये बात भी सही है। ठीक है। तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो संगत कोण होते हैं ये वाले संगत कोण बराबर ही होते हैं। ये वाले प्रकार से ये वाले ये संगत कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म असमान होता है। एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म असमान कैसे होता है साहब, एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म तो क्या होता है, समान होता है। ठीक है। ये बात तो गलत हो गई। तो केवल एक ही कथन सही है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, किसी बहुभुज में 8 भुजाएं हैं तो विकिरणों की संख्या। किसी भी बहुभुज में विकिरणों की संख्या निकालने का सूत्र क्या लिखाया है, n(n-3) बाई कितना 2। n का मान 8 रख दो, 8 इंटू 8 में से 3 घटाओ 5/2, 8 5 40 का आधा कितना होगा, 20 विकिरण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20 विकिरण हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है। किसी भी बहुभुज में 8 भुजाएं हैं, विकिरणों की संख्या का फॉर्मूला होता है n(n-3/2। 8 गुणा 8 में से 3 घटाया 5 8 40 बटे कितना, सॉरी 8 5 40/2 बराबर 20 विकिरण। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में a माइनस बी दे दिया और b माइनस सी दे दिया और a का मान पूछ लिया। एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा। कोण का साइन रहने दो, आप सीधा लिख दो a प्लस बी प्लस सी कितना 180 डिग्री। ओके। नेक्स्ट आपको एक ये दे रखा है a माइनस बी, क्या दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है अपन को। ठीक है। तो a माइनस बी कितना दे रखा है आपको, a माइनस बी बराबर दे रखा है कितना 15 डिग्री। ओके। फिर एक और क्या दे रखा है आपको, b माइनस सी बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। एक काम करो, हमें किसका मान निकालना है, a का, तो बाकी सबको हटाओ यहाँ से। सबसे पहले b को हटाओ, b को a के पदों में लिखो। तो b को a के पदों में क्या लिखूंगा बता बंधु, यहाँ से b उधर जाएगा तो a माइनस कितना हो जाएगा 15। तो b की जगह a माइनस 15 लिखूंगा। तो ये a प्लस a माइनस कितना 15 प्लस c की जगह मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ b माइनस 30। b माइनस 30 बराबर क्या लिख सकता हूँ c। लेकिन b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे a माइनस 15। b की जगह a माइनस 15 माइनस 30 बराबर कितना c। तो c की जगह ये लिख सकता हूँ a माइनस 45। a माइनस 45 लिख दूँ तो a माइनस 45 बराबर कितना 180 डिग्री। a का मान आ गया, कितने a हो गए 3a, माइनस का 45 60 हो गया ये अपने आप में, बराबर कितना 180। ये 60 उधर जाके जुड़ेगा तो 3a बराबर कितना आएगा 240। तो a बराबर कितना आएगा 8 3 24 कितना डिग्री 80 डिग्री। a का मान कितना आएगा 80 डिग्री आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट अगला, देखो क्या करा है, चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के। ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। एक कोण का मान 37 डिग्री दे रखा है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ई परपेंडिकुलर है ए डी पर। एक्स का मान बताओ, ये एक्स रहा है यहाँ पे। एक बात बताओ बंधु, अपन एक काम कर लें, अपन को ये पता है कि ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण दोनों बराबर है। ये एक्स है तो वो भी क्या है, एक्स है। ये कितने डिग्री है 90 डिग्री। इस पूरे कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो x का मान अगर आपको चाहिए, x का मान आप चाहिए 180 में, तो एक तो घटाओ कितना 90 और एक घटाओ कितना 37। ठीक है। तो मैं 180 में से 90 घटाऊंगा तो 90, 90 में से 37 और माइनस कर, x बराबर 90 में से 30 घटाओ 60, 60 में से 7 घटाओ कितना 53 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा 53 डिग्री, राइट आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों। नेक्स्ट अगला 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपको पता हो
तो एक बार 2017 में भी आ रखा है, ठीक है। ABCD खंडे AD लंबवत है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं खड़ा बना लेता हूँ इसको इस प्रकार से। ये लीजिएगा, ये ऊपर ही ऊपर A है और वो उधर C नाम दे दूँ, इधर नाम दे दूँ क्या। अब ये लंब है ना AD C की तरफ है, ओके। ये AD किसकी तरफ है, C की तरफ है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और फिर B की तरफ एक E है, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको दो कोणों के मान इसमें दे रखे हैं, ठीक है। कह रहा है AE समद्विभाजक है CAB का, कोई बात नहीं है। AED का मान बताओ, ये 60 और 40 दे रखा है। B का मान कितना दे रखा है, 40 डिग्री, कोई बात नहीं है। B का मान 40 डिग्री और इसका मान कितना है, 60 डिग्री। अब मेरे बंधु एक बात बताओ, ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये मुझे दिख गया कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। 90 घटाओ 180 में से, तो 90 बचेगा, 60 है तो वो कितना होगा, 30 होगा। अब मेरे बंधु एक बात बता, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक बात है आपको। तो ये मुझे ये बता कि ये 90 डिग्री का कोण है, तो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये कोण कितना होगा, ये कोण। तो ये 90 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, तो ये पूरा कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा, ताकि दोनों का योग इनका भी 90 हो सके, ठीक है। अब एक बात इसने बोल रखी है, उस पे आओ। कह रहा है AE समद्विभाजक है CAB का। तो सी ए बी का समद्विभाजक ए है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अपन इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ये ए है, ये इधर 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि ये समद्विभाजक है। तो ये इधर वाला कोण और ये वाला कोण आपस में दोनों क्या है, बराबर है। समद्विभाजक है तो क्या है, बराबर है। और बराबर है तो मेरे बंधु एक बात बताओ आपको, इसका तो मान 50 है ही, ठीक है। इसका तो मान 50 है, इस कोण का मान मैं मान लूँ x, ठीक है। आपको AED का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, AED का मान पूछा है, इस कोण का मान पूछा है, लेकिन इस कोण का मान कितना आएगा ये बताओ मुझे। इस कोण का मान आ जाए तो मैं AED का भी बता दूं आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वाला कोण, सुनना मेरी बात, ये वाला कोण है और ये पूरा कोण बराबर है, पूरा कोण क्या है, बराबर है, ठीक बात है। तो एक काम कर लें कि ये वाला कोण कितना है मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं x मानूं, क्या मानूं, x मानूं। तो इस पूरे 50 में से x घटाऊं, पूरे 50 में से क्या घटाऊं, x घटाऊं, बराबर कर दूं मैं, ठीक है। पूरे 50 में से मैंने x घटाया तो ये इधर वाला आ गया, और इस 30 में ये क्या कर दूं, x जोड़, 30 में क्या जोड़ दूं, x जोड़। अब ये बताओ 30 में से घटेगा तो 20 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2x, ओके। x का मान कितना आ गया, 10 डिग्री। x का मान कितना आ गया, 10 डिग्री। ये 10 डिग्री है, x का मान 10 डिग्री है, और x का मान जैसे ही 10 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ही है d का, इसका मान 10 डिग्री आ ही गया, तो इसका मान कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो ये 80 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में अक्ष किस मान के लिए बिंदु ओ ए बी एक की सरल रेखा में होंगे, ठीक है। अक्ष के किस मान के लिए ओ ए बी एक की सरल रेखा में तब भी होंगे जब इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का, इसको तो मैं मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ बी। तभी होंगे जब ए प्लस बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तभी ये एक ही सरल रेखा में होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 5x माइनस से 3 प्लस से 2x+8 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 5x और 2x कितना, 7x, और ये प्लस का कितना 5 बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 7x बराबर 5 घटाएंगे तो 175 डिग्री, और x बराबर 7 दूनी 14 बचेगा 3, 7 5 35। x का मान 25 डिग्री होगा, कितना होगा, x का मान 25 डिग्री होगा, x के किसी मान के लिए, ठीक है। x का मान 25 होगा तो मेरे बंधु ये कितना आएगा, 25 × 75, 75 में से, सॉरी 25 5 125, 125 में से 3 घटाओ, 125 में से 3 घटाओगे तो 122 डिग्री आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25 दूनी 50 से, 50 और 8 कितना, 58 डिग्री। अब आपको पूछ रहा है ए बी ओ सी, बी ओ सी एक तो इस कोण का मान सबसे पहले 58 आएगा, सबसे पहले 58 आएगा तो फिर 122 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं,
ये ए बी बोल रहा है, फिर ठीक है इस प्रकार से आया नीचे, फिर ऊपर हो गए इस प्रकार से चला गया। इसको 115 डिग्री कितना बोल रखा है 115, और इसको कितना बोल रखा है 140 डिग्री। ओके, समांतर रेखाओं को आगे भी बढ़ा दे तो ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ओके, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, ये कितना डिग्री होगा 40 डिग्री। ओके, और ये 115 है तो ये कितना होगा, ये भी 115 होगा, और ये 115 होगा तो ये इधर वाला अंदर वाला कितना होगा, 180 में से 115 घटा लीजिएगा, तो 80 में से 15 घटाओगे तो 65 बचेगा आपके पास। ओके, 65 बच गया। इस कोण का मान पूछा होगा आपको, कोण बी सी डी का मान पूछा है। इस कोण का मान अगर आपको पूछा है तो 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है। 180 डिग्री में से एक तो 65 को घटा लीजिएगा और एक 40 को, ठीक है, तो ये 180 डिग्री घटा लीजिएगा, तो यहाँ पे अपन 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 75, जो कि कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ओ बी एक सरल रेखा है। ओके, ओ एक्स और ओ वाई कर्मश है। ओ एक्स और ओ वाई, अभी ये सी टेट में आया हुआ प्रश्न में आया हुआ है, सी टेट दिसंबर 2024 वाले में आया हुआ होगा। तो इस प्रकार से उसने बनवाया था उसमें, ठीक है, उसमें तो बनवाया था लेकिन सेम ही प्रश्न हो जाता है, ठीक है, ये इस टाइप का नहीं था। तो देखते हैं कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ओ एक्स और ओ वाई कर्मश है, पी ओ बी, ओ एक्स तो पी ओ बी का समद्विभाजक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, समद्विभाजक है, और पी ओ ए का समद्विभाजक ओ वाई है, का मतलब ये वाला कोण और ये वाला भी बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि रेखिक युग्म कोणों के अर्धकों के मध्य हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। सीधा इसको राइट आंसर कितना देना है, 90 डिग्री का। लैंग्वेज में पूछ सकता है रेखिक युग्म कोणों के अर्धकों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रेखाएं दे रखी है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये ए और बी का अनुपात 2:3 है। इस ए और बी का अनुपात, इस ए और बी का, लो रेखाएं मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। ये है एक्स वाई, इसमें क्या है, ये एक्स वाई है, ठीक है, ये पी है, ये क्या है, पी बिंदु है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये इस पे परपेंडिकुलर है, और फिर एम एन इधर से ही गुजर रही है, ये गुजर गई एन एम, ठीक है। इस कोण का मान आपको ए दिया है और इसका मान क्या दिया है, ए और बी का अनुपात दिया है 2:5। जब ये इधर वाला 90 है तो उनका योग भी 90 होगा, 90 होगा तो दोनों का योग 5 बराबर कितना कर दूं, 90, तो 1 बराबर 18, और 1 बराबर 18 तो 2 बराबर 18 दूनी 36, और 3 बराबर 18 ती 54, तो इसका मतलब एक का मान तो कितना आ गया 36, ये तो 36 डिग्री आ गया, और ये कितना आ गया 54 डिग्री, और ये इधर क्या दे रखा है, सी दे रखा है। आपको सी कोण का मान पूछे, बताओ बी प्लस सी कितना होगा, बी प्लस सी रेखिक युग्म कोण है 180 होगा, 180 में से सी का मान चाहिए, तो बी वाला घटा लो, 54 घटा लो, ठीक है, तो ये सी का मान कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट L1 का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। दिए गए चित्र में सर्वांग क्षमता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है। एक बात बताओ, ये 31 सेंटीमीटर है, ओके, और ये सॉरी 3 सेंटीमीटर है, ओके, और ये कोण दे रखा है, ये कोण भी 75 दे रखा है, ये कोण दोनों में बराबर है, तो दो भुजा और उन एक भुजा और उस पर बने हुए दो कोण बराबर हैं, तो अपन इसको कहेंगे एंगल साइड एंगल रूल। क्या कहेंगे, एंगल साइड एंगल रूल कहेंगे कि एक भुजा और उस पर बने हुए दो कोण बराबर हों, तो अपन कहेंगे कोण भुजा कोण नियम, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। समकोण यहाँ बन ही नहीं रहा है, ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम, दो भुजाएं बराबर दे नहीं रखी है, भुजा 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 नियम, तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको L1 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया है।